आज हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या आपका एंट्रेंस एग्जाम हो। ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई भी एक डिपेंडेंट फंक्शन होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए। तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है। अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो मैं इसको नोटेशन में दी जाता है कर्ली z बाय कर्ली x, या इसको बोलते हैं पार्शियल z बाय पार्शियल x। फिर आपके पास आता है y में फर्स्ट ऑर्डर। ये जो दो डेरिवेटिव हैं x में और y में, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा? z का दो बार डेरिवेटिव कर दो x में, दो बार डेरिवेटिव कर दो y में, और आपके पास एक बार डेरिवेटिव बच गया x में और y में। ये हमारे पास तीन डेरिवेटिव हो गए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमारे पास, अब ध्यान से देखिए, इसकी नोटेशन में हमने नाम दे दिया इसको स्मॉल p, इसको नाम दे दिया स्मॉल q, ये हो गया हमारा स्मॉल r, इसको बोल दिया स्मॉल s, और ये हो गया स्मॉल t। ये हमारी नोटेशन है किसी भी z फंक्शन है x और y का, हमारे पास इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हमने क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को लेकर एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट वन है। किस तरह से? सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर कितने पार्शियल कांस्टेंट्स हैं? हमारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं a और b। जब आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और दो ही हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा कांस्टेंट हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, पांच हो जाते हैं, तो हम जाते हैं सिर्फ सेकंड ऑर्डर में। तो दो कांस्टेंट्स हैं, इसको ध्यान से देखना। अगर दो कांस्टेंट्स हैं और हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो डिपेंडेंट फंक्शंस, इंडिपेंडेंट फंक्शंस की, दो कांस्टेंट्स हैं अप टू टू कांस्टेंट्स, हम सिर्फ यूज करेंगे यूज ओनली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स सिर्फ। लेकिन अगर हमारे पास 3 हो, 4 हो या 5 कांस्टेंट्स हो, तो हम यूज करेंगे अप टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एलिमिनेट करने के लिए। बस मुझे इस a और b को एलिमिनेट करना है। तो दो कांस्टेंट्स हैं, करो एक बार डेरिवेटिव कर लो x में, कर्ली z बाय कर्ली x, इसको नाम दे दिया p से डिनोट कर दिया। अब पार्शियल डेरिवेटिव x में करना है, तो y क्या हो गया? कांस्टेंट। तो x में करो, क्या बच गया? a 0 0। अगली बार क्या कर लो? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, उसको नाम हम देते हैं q से। अब की बार करो, ये 0 ये 0, यहां से आ गया b। मुझे क्या करना है? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन तीन इक्वेशंस का यूज करके मुझे a और b को एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखना। अब सिंपल सी बात है बेटा, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों की वैल्यू क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। करो सब्स्टिट्यूट। हमारे पास सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बन गया? z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के अंदर आपका कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2 कंसेप्ट। टाइप 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमें करना यही है, एलिमिनेट करने हैं, लेकिन अब की बार बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, अब की बार होगा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। हमें आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करना है। सपोज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ay प्लस g ऑफ x माइनस a। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब की बात ध्यान से फिर देखिए, कितने फंक्शन हैं? दो। अगर आपके पास एक फंक्शन हो तो फर्स्ट ऑर्डर यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शंस की बात आ गई ना यहाँ। दो फंक्शंस हो, सेकंड ऑर्डर तक का यूज करेंगे। तीन फंक्शन हो, थर्ड ऑर्डर तक का यूज करेंगे। तो दो फंक्शन है, चलो हम आपको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ली z बाय कर्ली x निकालो। अब x में डेरिवेटिव करना है, f का डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश। पार्शियली कर रहे हैं ना, क्योंकि
और x प्लस ए वाई एज इट इज, और अंदर का हो गया 1 प्लस g का होगा g डैश x माइनस ए वाई एज इट इज, x माइनस ए वाई का 1। अब करो y करली z बाय करली y। अब y में करना है इसका f का f डैश x प्लस ए वाई, लेकिन ए वाई का साथ में क्या आ जाएगा a। नेक्स्ट g का g डैश x माइनस ए वाई, और साथ में करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस। फर्स्ट ऑर्डर यूज हो गया। अब सेकंड ऑर्डर पे चलो। सेकंड ऑर्डर में हम क्या करेंगे, करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर निकालो। x का फिर से x में करो, क्या बन गया f डबल डैश x प्लस ए वाई g डबल डैश x माइनस ए वाई, और अंदर वाले में बन ही रहेगा। अब यहाँ पे दोबारा दो बार y में करो, अब y वाले का करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ए वाई प्लस माइनस माइनस दो बार आ जाएगा g डबल डैश x माइनस ए वाई। एक डेरिवेटिव और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं। मेरे पास इक्वेशंस कितनी होगी 5, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों का यूज करके मुझे f और g एलिमिनेट करने हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, डेरिवेटिव्स में f वाला f से कैंसिल होगा, f डैश वाला f डैश वाले से कैंसिल होगा, g डैश वाला g डैश वाले से कैंसिल होगा, डबल डैश वाला डबल डैश से कैंसिल होगा। तो हम इसको सिंपलीफाई कैसे करें, ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालूं तो क्या बच गया f डबल डैश प्लस g डबल डैश, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो ये नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन गया करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। इसको रोटेशन क्या होती है p q r और t। तो मेरे पास आंसर क्या बच गया p इज इक्वल टू a r। ये मेरी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब इसी में ही हमारा एक कंसेप्ट और आता है कि हमें फंक्शन ही एलिमिनेट करने हैं, लेकिन फंक्शन अब की बार दूसरे तरीके से गिवन होगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, सपोज कोई क्वेश्चन गिवन है, इसी में ही टाइप 2 में ही नेक्स्ट कंसेप्ट है, और इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। क्या कहता है क्वेश्चन हमारे को इस तरह गिवन है, f is equal to x plus y plus z, comma x square plus y square minus z square equal to 0। अब ये क्वेश्चन है। अब कहोगे सर फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन एक ही है, लेकिन फंक्शन के अंदर दो फंक्शन दे दिया आपको, तो कैसे सिंपलीफाई करोगे, फंक्शन एक ही है, इसी को एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, सॉल्यूशन करने से पहले f of u v equal to 0, एक को u मान लिया, दूसरे को v मान लिया। इसको पार्शियल, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कांसेप्ट है, एक फंक्शन है, तो मैं तो क्या करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। दो बार करना है, अलग अलग कर लेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं x में रिस्पेक्ट में करूंगा चेन रूल लग जाएगा, पहले इसका फिर इसका। f का करो, हमारे पास किसमें करना है x में, तो f का u का x प्लस f का v और v का x इक्वल टू 0। अब बेटा u और v हमने माने रखे हैं, इसको आप सिंपलीफाई कर लो। आप कर सकते हो, यहाँ पे u और v क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। u है आपके पास x प्लस वाई प्लस z, और v है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। करो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 तो आ गया यहाँ से, y का 0, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, z को 0 नहीं करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस करली z बाय करली x, और मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 प्लस p। ऐसे ही जब आप v का करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2x इसका 0 माइनस 2z और करली z बाय करली x को लिख दिया मैंने p। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आगे सब्स्टिट्यूट कर दो, f बाय u और u का x में है 1 प्लस p प्लस f बाय v और v का x में है 2x माइनस 2zp इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बच गई, इक्वेशन नंबर 1। अब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करो सिमिलरली, एंड सिमिलरली y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, f बाय u, u बाय y, चेन रूल लगा दिया,
f by v v by y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का चेन रूल लगा। अब यहाँ पे निकाल लो, u by y करोगे तो इसका 0, नेक्स्ट का 1 और इसका करली z by करली y, और जिसको मैं बोल सकता हूँ q। इसी तरह v का y में करो, इसका 0, इसका 2y माइनस 2z और z by y को लिख दिया मैंने q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इंप्लाइज f by u by y कितना है 1 plus q प्लस f by v by y कितना है 2y माइनस 2z q इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस का यूज करके आपको करना क्या है, आपको fu और f by v बस ये हटाने हैं। अब इनको ध्यान से देखिए, इनको कैसे हटाएंगे, मुझे एलिमिनेट क्या करना है f by u और f by v। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब होता है, आप सिंपली इसको डिटरमिनेंट निकाल दो। दिस इक्वेशन कैन बी सिंपलीफाइड जब आपके पास क्या होगा, एलिमिनेशन करना है तो व्हेन डिटरमिनेंट हो 1 प्लस फर्स्ट कोफिशिएंट सेकंड कोफिशिएंट, नेक्स्ट 1 प्लस q अगली इक्वेशन का कोफिशिएंट, नेक्स्ट 2y माइनस 2zq एंड डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको सिंपलीफाई करना आता है आप सभी को, वेरी इजी। डिटरमिनेंट तो आता ही होगा सॉल्व करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 तो कैंसिल आउट कर दो, सब में से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, अब मल्टीप्लाई करो। दिस इंप्लाइज 1 प्लस p इनटू y माइनस zq माइनस 1 प्लस q इनटू x माइनस zp इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हो गया, इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो सिंपलीफाई कर दो। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कहीं पर भी एफ नहीं है। दोस्तों ये 3 कांसेप्ट हैं आपके पास और इनसे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ